पहला करवा चौथ ये ऐसे हो रहा है कि मैं रो रो के इस करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हूँ। वो सारे शीशे शिवांश ने सोफे के ऊपर गिरा दी थी। काउंट कर रही है कि कितने लेके जा रही है मम्मी। ये देखो कैसे बैठी हुई है, यहाँ से देखो कैसे बैठी हुई, थोड़ा सा भी उसका ना मुंह नहीं दिख रहा है। ये देखो कैसे बैठी हुई है। चलिए, हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपना चैनल रिम्पी फैमिली ब्लॉग में। तो ये जो अभी वीडियो चल रही है तो ये पिछले वीडियो की क्लिप्स बची हुई थी, तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो कई बार क्लिप्स बच जाती है पिछले वीडियोस की, तो मैं वो अगले वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ शॉपिंग करने। पिछले वीडियो में देखा ही था आपने कि मैं बाहर आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा दुकान में भी चली जाती हूँ, देखती हूँ कि कुछ पसंद आता है तो ले लूँगी, नहीं तो फिर नहीं लूँगी। तो इधर आई थी मैं दुकान में, पर यहाँ पे मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं आया। तो बच्चों ने बोला था मम्मी हमने भी लेने अपने लिए कपड़े। तो होता ही है, फिर जैसे मैं कि करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हूँ, फिर बच्चों का भी होता है कि मम्मी अपने लिए ले रही और हमारे लिए नहीं ले रही है। मेरे घर में पहनने वाले जो चप्पल थे तो वो टूट गए थे। आप देखते थे मेरे ब्लॉग में मैं ऐसे ही टूटी हुई चप्पल पहन रही थी। तो मैं कब से सोच रही थी कि मैं चप्पल लेने अपने लिए, तो आज मैंने फाइनली अपने लिए चप्पल भी ले ली है। तो मैंने इस तरह चप्पल देखी तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। और मैंने ना सेम वैसे ही चप्पल ली जैसे मेरी पहले की थी, क्योंकि उसमें ना कांटे वाले कांटे कांटे से लगे हैं। तो ये चप्पल ना अच्छी होती है, क्योंकि मेरी एड़ी में दर्द होता है। तो ये कांटे वाली चप्पल से ना थोड़ा मेरे को आराम जैसा मिलता है। ज़बरदस्ती छीना, फिर इससे ये लिफाफा नहीं तो देने को तैयार ही नहीं हो रही थी। और मैंने भी बोला, आर्चर ने भी बोला, पर किसी के पास नहीं दे रही थी। हमने बोला फिर हमें नहीं देना तो स्कूटी के पास हैंग कर दे, स्कूटी में हैंग कर दे। पर स्कूटी में भी नहीं हैंग कर रही थी, बोल रही थी मैं खुद लेके जाना इस लिफाफे को। तो मैं आ गई हूँ अभी घर। और ये मसालदानी मेरे को धोए 2-3 दिन हो गए थे, पर मैंने फिल नहीं की थी, ऐसे ही डब्बों से मसाले डाल दे रही थी। तो अभी मैं ये मसालदानी फिल कर रही हूँ। जो जो मैं मसाले यूज़ करती वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। इन दोनों डब्बों में मसाले थे तो ये खाली हो गए थे, अभी मैंने इनको भी धो लिया है। और शिवांशी को देखो कितनी सारी चीज़ें लेके आई है अपने लिए। तो ये जब भी बाहर जाती है तो इसने ना जहाँ भी दुकान में ले कहीं चीज़ें की, तो इसने चीज़ें ज़रूर लानी है वहाँ से। जब मैं कई बार किचन में होती हूँ तो शिवांशी पता क्या करती है, कई बार जो स्टैंड इधर की साइड है ना, दरवाजे की साइड किचन में, वो वाला नीचे की साइड है, शिवांशी उसमें पहुंच जाती है, सारे बर्तन निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से कई बार बाउल ग्लास हो गया जैसे ये सब भी लाती बाहर और फिर इनके साथ खेलती है। तो अभी ये थाली लेके आई और उसमें जा रही है, कई बार उसमें बैठ रही है। तो मैंने बोला उसको कि चल मुझे दे दे थाली, पर नहीं दे रही थी बिल्कुल भी ना, बहुत शैतानी करती है। घर आने के बाद मेरा कुछ बाहर का काम रह गया था, तो मैं बाहर गई थी, मेरे साथ गई थी आरुषि। हम दोनों ने तो वहीं पर पी लिया था जूस, फिर इन दोनों के लिए मैं घर में लेके आई थी। फिर यहाँ से मेरी वीडियो हो रही है स्टार्ट अगले दिन से, और आज है शुक्रवार, टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी शॉपिंग करने। और जो सुबह के काम होते हैं ना, इसके पहले से वो सब मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो हमने खाना खाया दोपहर का और सीधे हम तैयार होने लग गए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रहेंगे, मैंने सोचा थोड़ा, वैसे तो मेरा सोने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा अगर सोऊंगी तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर बाज़ार नहीं जाएगा, फिर चली जाती हूँ फिर अभी। तो इस करके मैं फिर गई, और आज मैंने ठान लिया था कि चाहे मुझे कुछ पसंद आए ना आए, आज तो मैं जो मेरे हाथ में आएगा मैं वही ले आऊँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपना चैनल रिम्पी फैमिली ब्लॉग में। तो जी आज मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है 1 बजे से, ये देखिए जी। और आज है डे, वीरवार है आज। तो मैं जा रही हूँ अभी करवा चौथ की शॉपिंग करने। तो चलिए जी देखती हूँ मैं क्या क्या लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए जी फटाफट से। सॉरी जी, मैंने आपको गलत बोला था कि ये शुक्रवार की वीडियो है। जब मैंने अभी सुना इस क्लिप में कि ये वीडियो वीरवार की है, तो ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो ये मैंने वीडियो के अंदर की थी। तो जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, ये मैंने बाद में की। एडिटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी और उसी टाइम कर ली थी जब मैंने वीडियो बनाई, पर वॉइस ओवर मैंने बाद में की, जब मैंने यूट्यूब में अपलोड किया तभी किया मैंने वॉइस ओवर। तो उस टाइम मैंने वीडियो तो बना ली थी पर वॉइस ओवर नहीं कर पाए, तो ये कारण बहुत बड़ा है मेरे साथ। इसके बाद वीडियो मैंने एडिटिंग करने के बाद फिर मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी।
तो अभी आ गई मैं यहाँ पे दुकान में, और मैंने बच्चों के लिए भी लिए थे कपड़े यहाँ पर, और अपने लिए मुझे ना फिर भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बच्चों के तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर सारे कपड़े, तो शिवांशी को पता है कि मेरे कपड़े भी हैं इसमें, मेरे लिए भी लिए हैं। तो ये देखो बोल रही है मैं ही लेके जाऊँगी लिफाफा। तो अभी तो मैं स्कूटी भी नहीं लाई हूँ, पैदल आई हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। ये देखिए जी, घर बाज़ार में तो हमने ज़बरदस्ती छीना था इससे ये लिफाफा, फिर बहुत ज़्यादा रोई भी थी। जब भी हम गेट के अंदर आए थे, इसने उस टाइम भी फटाफट ये लिफाफा पकड़ लिया था। और ये देखो जी, अभी ये सब ना अपने कपड़े देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं अपने अपने कपड़े के कैसे लग रहे हैं हम। तो बच्चे इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई होगी। अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ रात के खाने में मूंग मसूर की दाल और रोटी। तो पहले मैंने तेल गरम किया, उसके बाद फिर मैंने उसमें जीरा डाला, उसके बाद फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन प्याज, फिर बाद में मैंने टमाटर डाला। टमाटर को गलाने के बाद फिर मैंने उसमें मसाले डाले, जो भी मसाले मैं डालती हूँ हमेशा वही। फिर बाद में मैंने उसमें दाल डाली, जितना कि मुझे पानी चाहिए था फिर उतना मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। दाल बन के मेरी रेडी हो गई है। तो आज मैंने जल्दी बनाया है खाना, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाने जाना था। तो अगले 2 दिन बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मेहंदी लगवाने के लिए, बारी नहीं आती है, तो इस करके मैं आज गई हूँ। क्योंकि दिन में लगाते मैं मेहंदी, तो शिवांशी ने मेरे मेहंदी को रखने नहीं देती मेरे हाथ में। तो रात को ये है कि वो सो जाएगी और मैं अपनी मेहंदी को आराम से सुखा दूँगी। फिर पहले तो बच्चों ने खुद के लिए पहने थे कपड़े कि कैसे लगेंगे हम पे। अभी इनका फ़ोन आ रखा है उनके पापा का, तो अभी अपने पापा को दिखा रहे हैं। तो आरुषि तो नहीं पहन रही है, वो बोल रही है कि मैंने नहीं पहनना। तो शिवांशी दिखा रही है आरुषि के कपड़े भी, और वो खुद के भी दिखा रही है। तो शिवांशी ने उसको बोला है कि पहन ले ये कपड़े, फिर उसी के साइड फेंक रही है कि ले पहन। और मुझे भी बोल रही है कि मम्मी आप पहनो, और प्रिय भी लगी थी कि आप भी बोले। मैंने कहा फिर उसी दिन पहन के दिखाऊंगी जब करवा चौथ आएगा। हाँ, मैं नहीं पहनूंगी, तुम ही पहनो। मैंने करवा चौथ के दिन पहनना है। चाहे तो कर नहीं, देखना। तुम दिखाओ ना पापा को पहन के। मैं छोटा है। पिछले ब्लॉग में देखा था आपने, मैं बाहर गई थी, तो मैं वैसे शॉपिंग करने गई हुई थी बाहर, पर मुझे ना कुछ भी पसंद नहीं आया था। वैसे तो मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ जाती थी करवा चौथ की शॉपिंग करने, या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, जब आते हैं घर में तभी जाती हूँ मैं उनके साथ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेली जा रही हूँ। वैसे तो मम्मी होती थी साथ में, और मम्मी ने जो भी सूट मैंने लाए हैं, मतलब जो भी शॉपिंग में ज्यादा करके सूट जैसे हो गया, जैसे सैंडल्स वगैरह हो गई, ऐसी चीजें हो गई, जो भी घर का सामान होता था मैं सब कुछ अपनी मम्मी के साथ लाती थी। तो पहला करवा चौथ है ये ऐसा कि मैं अकेली जा रही हूँ बाजार और अकेली शॉपिंग कर रही हूँ। तो अभी ना बहुत याद आ रही थी मम्मी की, कि अभी मेरी मम्मी होती ना, तो मेरी मम्मी ने जाना था मेरे साथ, और मेरी मम्मी ने सेलेक्ट करना था मेरे लिए सूट। और वैसे भी मेरी मम्मी की पसंद ना बहुत अच्छी थी, जो भी मेरी मम्मी मेरे लिए सेलेक्ट करते थे वो मेरे पे सब कुछ जचता था। मेरे पसंद के कोई भी सूट वगैरह कुछ भी हो, सब मेरी मम्मी के या मेरे हस्बैंड के होते हैं। पहला करवा चौथ ये ऐसे हो रहा है कि मैं रो रो के इस करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हूँ। आ रही हूँ बब्बा, अरे बब्बा मैं आगे आगे आगे, अरे बब्बा मेरा। गरम है बहुत ज्यादा, मैं क्या तो देख देख कितनी गरम, हाथ लगा देख, बहुत ज्यादा गरम है। नहीं खाना।
अभी मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम पे। तो शिवांश ने बोला मम्मी रोटी खानी है, तो मैंने उसके लिए एक रोटी बनाई है अभी। तो अभी नखरे कर रही है खाने में। आरसी चली गई है कराटे क्लास और प्रिया ट्यूशन चली गई है। तो ये देखिए जी घर का क्या हाल कर दिया है। और शिवांश ने ये ड्रॉर निकाल दिए हैं और जो भी इनमें सामान था वो सब बाहर फेंक दिया है। तो ये ऐसे ही करती है, जो भी कुछ इन ड्रॉर्स में होता है ना, तो होता तो कुछ नहीं, इसी में कपड़े वगैरह रखती हूँ, जैसे एप्रोन वगैरह हो गया, ऐसे इनके पैजामे वगैरह हो गए, क्योंकि पैजामे बार बार यूज़ होते हैं। तो इस करके मैं इन्हीं ड्रॉर्स में रखती हूँ इसके पैजामे। मैं किचन में गई थी कुछ काम करने के लिए, तो शिवांश ने देखो मेरे यहाँ पर कितना सारा काम खोल दिया है। और ये सोफ़ा कवर भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इसमें शिवांश ने प्रिया की दवाई गिरा दी है बुखार की। तो अब मैं नई दवाई लाऊंगी, क्योंकि उसको अभी भी बुखार आ रहा है। मैं उसको दवाई दे रही हूँ, तभी वो ट्यूशन स्कूल जा रही है। अभी देखिए मैंने घर को साफ कर दिया, सारी चीजें मैंने उठा दी है। ये बेड भी मैंने खाली कर दिया है, ये देखिए जी सारा नीचे भी मैंने खाली कर दिया, झाड़ू भी मार दिया है मैंने। अभी देखोगे आप थोड़ी देर बाद फिर जैसा रूम था ना पहले वैसे ही खिलरा हुआ मिलेगा। तो बस वहां से देखो वहां पर सोफे में पड़ी हुई है। और ये सोफा कवर इसलिए गया है बाहर, क्योंकि शिवांश ने ना प्रिया की दवाई गिराई सोफे के ऊपर। प्रिया की जो बुखार की दवाई थी ना शीशी, वो सारी शीशी शिवांश ने सोफे के ऊपर गिरा दी थी। तो वो कवर मैंने धोने के लिए डाल रखा है। धो तो मैंने लिया है, हाथ से ही धोया मैंने, छत में डाल रखा है सुखाने के लिए। और शिवांश को भी हो गया जो वो सॉरी कोल्ड हो गया, शिवांश को भी बुखार भी आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा, और कोल्ड भी हो गया। अभी उस शिवांश की कार्टून देख रही है, आरुषि कराटे क्लास गई, प्रिया गई है ट्यूशन। तो चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आरसी को मैं कराटे क्लास से वापस लेके आ गई हूँ और प्रिया भी आ गई है ट्यूशन से। अभी मैं रोटी बना रही हूँ। दाल तो मैंने पहले ही बना दी थी, तो मैं कहा रोटी मैं बाद में ही बनाती हूँ, क्योंकि रोटी फिर ठंडी अच्छी नहीं होती है, गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मैं फिर वैसे वैसे बना रही हूँ और वैसे वैसे मैं बच्चों को दे रही हूँ। मैंने कहा फिर खा लो साथ साथ में ही। तो उसके बाद फिर मैंने भी खाई और बाद में फिर मैं बाहर गई थी मेहंदी लगवाने। जो लोग मेरे चैनल में नए आते हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो डालने के बाद ना मुझे आपका प्यारा सा कमेंट को देखने का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करा कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करा कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता है एक लाइक सब्सक्राइब करने में। तो जी मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पर मेहंदी लगवाने। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगी थी मेरी मेहंदी। मैं गई थी 9 बजे और अभी हो रहा है टाइम 11:15। तो मेहंदी मेरी सूख चुकी है। तो अब मैं हाथ धोती हूँ अपना और सो जाती हूँ मैं भी। फिर बच्चे तो सब सो गए हैं। कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए जी आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।